सुनना। ए लड़की बैठो थोड़ा देर के लिए, ध्यान से सभी सुनना। देखो दिया हुआ है कि यहाँ भौगोलिक खोज के बारे में कुछ बातें जो है यहाँ दिया हुआ है, उस बातें को हम लोग पहले क्या करेंगे, समझेंगे। समझने के साथ साथ फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि उस समय जो है पूरा दुनिया खोजा नहीं गया था। उस समय ये नहीं पता चला था कि कहाँ क्या है नहीं है, इस पृथ्वी पर कहाँ पर कौन सा देश है, क्या समझे, ये सब की जानकारी इससे पहले नहीं थी। क्या समझे, आज से 400-500 वर्ष पहले की बात है जो जानकारी नहीं थी। देखिए ध्यान से निकल है कि अमेरिका का खोज, सबसे पहले किसका खोज, अमेरिका का खोज जो है एक क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसे कहो तो क्रिस्टोफर कोलंबस, अगर क्रिस्टोफर नहीं रहे अगर कोलंबस भी रहे तो समझना, ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। क्या समझे, जो अमेरिका है, अमेरिका एक प्रकार का क्या है, एक देश है ना, क्या है, देश। उस देश का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया है। आगे है 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों साहसी नाविक वास्को डिगामा, आप लोग पढ़े हैं कि वास्को डिब्बा वाला पढ़े हैं ना, नहीं तो ध्यान में रहेगा तो डिब्बा वाला ध्यान में रखना है, पता है ना सभी को। इन्होंने जो है भारत तक आने के लिए, मतलब कि इन्होंने जो है सुनने में आया है कि भारत का खोज किया, सुने हो ना कि भारत का खोज किया, लेकिन असल में जो है भारत का खोज ये नहीं किया है, भारत का खोज नहीं किया। असल में ये जो है ना समुद्री मार्ग से, जो समुद्री रास्ता होता है उससे जो है उन्होंने कहाँ पहुंच गया, भारत पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, भारत। तो इन्होंने जो है वास्को डिगामा ये 20 मई 1498 को कहाँ आया था, तो भारत आया था। तो इन्होंने जो है समुद्री मार्ग का जो है ना खोज किया, मतलब किसी भी दूसरे देश से अगर भारत आना चाहते हैं समुद्री मार्ग से तो उसका खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा ने किया। भारत के मालाबार तक, केरल तक पहुंचा, और ये जो सबसे पहले आया था कहाँ पहुंचा, केरल के तट पर। किस तट पर, केरल के तट तक पहुंचा, जहां अस्थाई शासक जिमोरिन द्वारा किया गया। क्या समझे, मतलब कि जहां क्या हुआ कि अस्थाई शासक जिमोरिन द्वारा जो है इसका स्वागत किया गया। क्या किया गया, स्वागत किया, छूट गया है, स्वागत किया गया। जैसे कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत करते हैं जी, तो उसी तरीके से समझो तो एक प्रकार का क्या था, मेहमान था, इसका क्या किया गया, स्वागत किया गया। और ये एक प्रकार का क्या है, पुर्तगाली है। क्या है, पुर्तगाली। आगे है वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफा पर यूरोप के बाजार में बेचा गया। अब देखो वास्को डिगामा जो भारत आया ना तो यहाँ से क्या ले गया पता है, यहाँ से ले गया मसाला। क्या ले गया, मसाला। मतलब इंडिया में जो है ना पहले भारत जो है पहले मसाला के उत्पादन में इस पूरा दुनिया में नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर, दुनिया का नंबर 1 पर था। कौन, भारत पूरा दुनिया में मसाला के उत्पादन पर बिल्कुल नंबर 1 पर था। क्या समझे, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ मसाले को जो है ना अपना यूरोप ले गया। कहाँ ले गया, यूरोप। अब यहाँ से जो ले गया ना तो 26 गुना उस पर जो है कितना, 26 गुना मुनाफा कमाया। क्या समझे, मुनाफा पर यूरोप के बाजारों में क्या किया, बेच दिया। अब भाई जो आसपास के लोग थे वो समझे कि ये क्या, कहाँ से ये मसाला लाए हैं और इतना महंगा क्यों बेच रहा है। क्या समझे, तब धीरे धीरे जो है सबको पता लगा कि ऐसा ऐसा ये कर्मकांड किए हैं। क्या समझे, अब आगे है 1519 में मैगले ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। मतलब कि इस पूरा दुनिया का, इस पूरा पृथ्वी का जो है चक्कर कौन, तो मैगलेन ने किया था। कौन किया था, मैगलेन, जो किससे, जहाज के सहारे जो है पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था। तो पूछ सकता है कि बउआ बताओ पूरा दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन हो जाएगा, मैगलेन। कौन हो जाएगा, मैगलेन। 1519 में। आगे है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। मतलब कि जो कैप्टन कुक है ये किसका, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। किसका खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी क्या लगाया, पता लगाया। आगे है इसी प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी हो चुकी थी यूरोप को। मतलब यूरोप जो देश है उसको कब, 16वीं शताब्दी तक जो है ना पूरा दुनिया का जानकारी
हो चुका था। समझा गया? तो ये मेन पॉइंट है, इसको रिमेम्बर यानी कि याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर याद नहीं रखते हैं तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है, एकदम VVI है, समझे, ध्यान दीजिएगा इस पर। अरे तो गड़बड़ा गया होगा।